बांग्लादेश पर देखिए आईसीसी का बड़ा फैसला आ गया। बड़ी ब्रेकिंग जो इस वक्त आ रही है कि बांग्लादेश को भारत में ही मैचेस खेलने पड़ेंगे। आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है कि जो ये बात कही था कि 21 तारीख को आईसीसी ने बांग्लादेश को टाइम दिया था कि 21 तक आप सोचकर बताइए, अगर आप फैसला नहीं लेते तो आईसीसी फैसला लेगा। आईसीसी का फैसला ये कि आपको इंडिया जाकर 7 फरवरी से वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। आपके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। जो मांग की जाती है, हमें श्रीलंका जाना है, पाकिस्तान जाना है, कहीं नहीं जाना है, इंडिया आकर वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा अमृतसर में। यार मुझे ना ताज्जुब इस बात का हाँ। लगता है कि एक होते है ना कि एक शब्द होता है एहसान फरामोश। हाँ। ये शब्द मैं कहूंगा बिल्कुल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए वाजिब बैठता है। मुझे हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट यार वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब बीसीबी आकर बीसीसीआई के सामने हाथ जोड़ के खड़ा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बचा लीजिए। ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास ग्राउंड की फैसिलिटी है, ना हम प्लेयर को पैसे दे पा रहे। उसके बाद प्लेयरों को आईपीएल में खरीदा गया, प्लेयरों को मोटे पे रकम दी गई। उसके बाद बीसीसीआई ने फंडिंग कराकर हेल्प किया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। और आज वही क्रिकेट बोर्ड किस बात पे इतना इतरा रहा है, किस बात पर ये बकवास बातें कर रहा है। मतलब आज मुझे ये समझ में आता है कि भाई बंदर के हाथ में नारियल दोगे ना तो जो नारियल का हाल होता है ना, वही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोग अपने बोर्ड के साथ कर रहे हैं। खिलाड़ी बेचारे वॉकआउट कर रहे हैं, वो अपने लीग के मुकाबले नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाड़ी, उनके अध्यक्ष उनको एजेंट बोल रहे हैं, दलाल बोल रहे हैं। एक तरफ बीसीबी आके धमकी दे रहा है, पीसीबी की बातों में, बहकावों में वो आ रहा है। पीसीबी का तो ना खुद का पता है, ना उनकी टीम का पता है। रिजवान साहब खेलने जाते हैं, उनको बड़े इंटरनेशनल मुकाबलों में बाहर बुला लिया जाता है। भैया मतलब इतनी बेइज्जती तो भाई एक साथ अगर किसी मतलब पर्सनली किसी की हो ना, तो मुझे लगता है कि उसको क्रिकेट छोड़ देना चाहिए। आईसीसी की तरफ से साफ कहा गया है कोई सुरक्षा का खतरा नहीं है। लो टू किस बात का मॉडरेट खर्चा? वर्ल्ड कोई T20 वर्ल्ड कप उत्कर्ष जब भी आयोजन होना होता है, उससे पहले जो वोटिंग की जाती है, वोटिंग करने के बाद आईसीसी की एंटी करप्शन यूनिट होती है, आईसीसी की सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो आकर पूरा जायजा लेती है। वो हर स्टेडियम घूमती है, वो हर होटल जाती है जो बीसीसीआई ने रिकमेंड किए होंगे आईसीसी को कि हम इन प्लेयर्स को यहाँ रुकवाए होंगे। 2023 वर्ल्ड कप भूल गए आप क्या? पाकिस्तान की टीम आई थी, बहुत मजे से उन्होंने बिरयानी खाया, बहुत मजे से वो जाकर शॉपिंग किए, बहुत मजे से उन्होंने पब का और रेस्टोरेंट का लुत्फ उठाया। उसके बाद मजे से मुकाबला खेले और हमसे हारे और चले गए। उनको भी यही करना था, चुपचाप आना था, खेलना था, हारना था हमसे और चले जाना था। लेकिन ड्रामा करना है क्योंकि जो अपडेट कहती है कि खिलाड़ी तो राजी है ना खेलने के लिए। कई सारे खिलाड़ी हैं जो दबी जुबान में कह रहे हैं हम तो रेडी हैं भाई, बोर्ड ही जो कह रहा है। भाई वही आपसे मैंने क्या कहा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। जो चीज हम देख रहे हैं, जो समझ पा रहे क्रिकेट को देखने वाले, समझने वाले, मुझे बुरा लगता है उन खिलाड़ियों के लिए। ये बांग्लादेश के खिलाड़ी बहुत अच्छे खिलाड़ी, मेहनती खिलाड़ी हैं। उनको सिर्फ खराब कर रहे हैं उनके अध्यक्ष के लोग, उनके बोर्ड के लोग, क्योंकि बोर्ड के पीसीबी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, ये किनके हाथों में है? ये वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके हाथों में दे दिया गया है। पीसीबी का काम क्या है? जिंदगी भर कुछ किया नहीं, चीन से बस ये सीखा कि चलो हम थोड़ी सी उंगली करते रहते हैं। वो बैठ के ये कह रहे कि नहीं, ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक ही शर्त पे बांग्लादेश यहाँ पर अड़ा हुआ है कि भारत में सुरक्षा की गारंटी नहीं है, हमें सुरक्षा नहीं मिलेगी। 4 मैचेस कोलकाता में खेलने, 1 मैच मुंबई में खेलना है, ये शेड्यूल है उनका। 9 करोड़ रुपए नहीं मिले तो इसके लिए मतलब ये नहीं कि पागल हो जाओगे। मुस्तफिजुर रहमान की बात जो थी उस समय बिल्कुल सही फैसला लिया गया था, जो फैसला लिया गया था। ये फैसले कई बार लिए गए हैं वर्ल्ड क्रिकेट में, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए वर्ल्ड क्रिकेट में। हमने जब हाथ नहीं मिलाया तो बहुत बवाल हुआ था। क्या पाकिस्तान और इंग्लैंड के जब मुकाबले हुए थे 1992 में, तो क्या उन दोनों टीमों ने हाथ नहीं मिलाया था आपस में? नहीं मिलाया था हाथ दोनों ने। लेकिन हाँ, क्योंकि आपको पता है, देखो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी, लोग को लगता है कि ओह माय गॉड, जय शाह बैठे हुए आईसीसी में तो ये बहुत तो इनका ही सब कुछ सेटिंग चल रहा है। भाई इतना ही पावर रहता तो बीसीसीआई के पास इतना ही सेटिंग कर रहे होते, या बीसीसीआई इतना पावरफुल होता तो अभी तक क्या हम एशियन क्रिकेट काउंसिल से अपनी ट्रॉफी लेके नहीं आते हैं? बात सिंपल सी है, जो रूल है वो रूल है यार, सबके लिए है, भारत के लिए भी सेम रूल है। लेकिन जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि भैया आप खुद आइए, देख लो, 2 महीने हो गए हैं, आपके पास सारी लिस्ट जा चुकी है, आपके बस रूट से लेकर, आपके होटल रूम से लेकर, आपके सिक्योरिटी से लेकर, आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी लेकर आओ। बहुत खतरा आपको लग रहा है तो आप पहले आओ तो। लेकिन नहीं, जो गेम कर रहे हैं, देखो होता क्या है कि बांग्लादेश का आपको जो लोकल पॉलिटिकल वहां का जो सिनेरियो है वो आप देख रहे हो वहां क्या हो रहा है। पाकिस्तान की इसमें जो एंट्री होती है, पाकिस्तान कहता है अगर बांग्लादेश की मांग नहीं मानी जाएगी हम भी नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप। मतलब यार एक तो मैं समझ में आ रहा कि 2 गरीब बैठे हुए हैं कटोरा लेकर, एक कह रहे तेरे कटोरे में कितना है, तो कह रहा 2 रुपए, तो तेरे कटोरे में कितना है, तो 2 रुपए। भाई दोनों मिलकर 4 रुपए कमाए आज दिन भर में। ये हाल चल रहा है पीसीबी और बीसीबी का। मतलब ये मतलब क्या बोलूं, एक पागल दूसरे पागल को क्या एडवाइस करेगा? पाकिस्तान ही ज्यादा पुश कर रहा है बांग्लादेश को। पुश नहीं कर रहा है, मौज ले रहा है। देखो एक बात समझो, कहते हैं ना कि दूसरों की तकदीर का जब तमाशा बनता है ना, तो सबसे मजा कौन लेता है? अपने लेते हैं। तो बीसीबी पीसीबी भारत से अलग, पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग, बांग्लादेश आगे रूट तो पूरा वही है ना। लेकिन
मजेदार बात क्या है कि जो ये बात जो उनके बड़े अध्यक्ष हाँ। हैं, जो बीसीबी चला रहे हैं, जो पीसीबी चला रहे हैं, वो लोग सब जो है ना, वो एक नंबर के पैसाखोर लोग हैं, जिनका मकसद है कि अपने खिलाड़ियों की मेहनत के पैसे को कमाना, खाना, हाँ। उनके पैसों पे अय्याशी करना। कैसे बोर्ड का जो मीटिंग होती है, बोर्ड में जो रातें रंगीन होती हैं, जो हाँ। पार्टियां होती है, वो सब कैसे होती है, ये बीसीबी प्लेयर्स की कमाई का होता है। साथ ही आईसीसी ने भी बताया कि सुरक्षा एजेंसियों से जो इनपुट लिया गया है, कोई भी सुरक्षा का खतरा नहीं, कोई भी अलर्ट नहीं वहां पर जारी नहीं किया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है बांग्लादेश के इंकार की स्थिति में अगली क्वालिफाइड टीम को मौका मिलेगा, यानी कि रैंकिंग के आधार पर स्कॉटलैंड है। 1000% स्कॉटलैंड है। और हाँ। एक बात क्लियर है, ये वोटिंग हो चुकी है। आईसीसी जो वोटिंग हुई थी आज, उस पूरे वोटिंग में ये क्लियर कर दिया गया है कि आईसीसी मेंबर्स ने कि अगर बांग्लादेश नहीं ये जाना चाहता है, ये उनकी मर्जी है। अगर वो नहीं जाएंगे तो इस कंडीशन में बाबा गुड बाय, टाटा, थैंक यू। मतलब कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार। तो ये बीसीबी करने जा रहा है कि भैया, एक तो आप जिस हालात में जा रहे हो, अब ना आप पंगे किससे किससे ले रहे हो। देखो, अब बात सिर्फ भारतीय क्रिकेट बोर्ड की नहीं है, वर्ल्ड मैसेज जाता है, इंटरनेशनल मैसेज जाता है। आप आईसीसी के इवेंट को बना कर रहे हो यार। हमारे भी ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने एक डेकोरम मेंटेन किया कि ठीक है बाबा, हम हिंदुस्तान पाकिस्तान मुकाबला खेलेंगे, लेकिन हमारे खिलाड़ी मैदान पर संयम बरतेंगे। एक डेकोरम के साथ हमने मुकाबला खेला, हमने मैच खेला, हम दिल जीते, हमने मैच जीते और हम निकल लिए साइड। बॉयकॉट नहीं किया हमने, क्यों करना? खेल के हराओ ना। अगर बांग्लादेश को इतना ही गुस्सा आ रहा है, इतना ही बड़ा उनको लग रहा है, तो आओ हराओ हमें। यहाँ पर सिक्योरिटी पड़े हुए ना, कह रहे सिक्योरिटी नहीं कहाँ से आ जाए। तो भाई खेल, उनको पता है खेल के हरा सकते नहीं है, रीजन बिहाइंड सिक्योरिटी है। तो यही होता है कि कुछ चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो मेरा ये मान के चल रहा है, तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पंगा लेकर अपने आप को चमकाने वाले ना बहुत सारे बोर्ड हैं। क्यों हम तारीफ करते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की, क्यों तारीफ करते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की, वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की? क्योंकि उनको पता है आपका बोर्ड गेम से आगे बढ़ेगा, खेल से आगे बढ़ेगा। पीसीबी का आपकी औकात पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी 22 गज की पट्टी पे क्या कर रहे हैं, और 22 गज की पट्टी के बाहर उनके। आईसीसी ने तो अपना फैसला सुना दिया कि आपको इंडिया जाना पड़ेगा, वर्ल्ड कप खेलना पड़ेगा। बांग्लादेश इस पर रिस्पॉन्ड कब करेगा? देखो, अब तो फैसला आ गया आईसीसी का। फैसला आईसीसी ने दे दिया है। आ रहे हो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हो टेक केयर, डिस्क्वालीफाई। और इसका खामियाजा आपको सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप में नहीं, आपको इसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स भी दिए जाएंगे। इसके बाद का जो एक्शन होगा, भारत के साथ आपका सितंबर में टूर्नामेंट होना था, बिल्कुल बीसीसीआई जब इतना ही सुरक्षित नहीं है तो बीसीसीआई क्यों जाएगा, भारतीय टीम क्यों जाएगी बांग्लादेश क्रिकेट खेलने के लिए? हम भी नहीं जाएंगे। चलो भैया टेक केयर बाबा। किसका लॉस हुआ भाई? जितने पैसे हम आईपीएल में कमा कर ना छोड़ देते हैं ना, उतना आप पूरे साल भर में कमाते हो। तो ये बात हमें नहीं समझने की जरूरत है, ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को समझने की जरूरत है, जो पाई पाई की मोहताज है, जिसने बीसीसीआई के सामने हाथ जोड़कर अपने बोर्ड को बचाने के लिए गुहार लगाई थी कि भैया हमारा बोर्ड डूब रहा है, हमारे पास पैसे नहीं है खाने को, हमें बचा लीजिए। यही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है जिसने अपने खिलाड़ी, अपने कोच, अपने पैसे, अपना होटल, अपना ग्राउंड सब दिया बांग्लादेश को। अफगानिस्तान को भी हमने दिया, अफगानिस्तान टीम को भी भारतीय टीम ने बहुत सपोर्ट किया है। तो उसके बाद ये हमें ही आंख दिखाना और हमसे ही एहसान फरामोश के तौर पर दिखना, तो मुझे लगता है ऐसा जाहिल वाला काम नहीं हो सकता कुछ। एक मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया, बोर्ड एक्शन में आ गया। वही मुस्तफिजुर रहमान बोर्ड के खिलाफ एक्शन में खड़े हुए थे जब खिलाड़ियों ने हड़ताल की थी, यानी मुस्तफिजुर रहमान तो खुद बोर्ड के खिलाफ चले गए। भाई किसी भी खिलाड़ी के क्या हमने कोई स्टेटमेंट सुना है? कभी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो खिलाड़ी हैं, देखो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को बहुत माफ कीजिएगा, खिलाड़ियों ने अपने आप को बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कतों के साथ गेम खेला, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आए और उस लेवल पर लेकर चले गए हैं कि जिनको आज आईपीएल में 9 करोड़ 10 करोड़ 11 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 11 करोड़ 9 करोड़ रुपए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक साथ नहीं देखे होंगे, इसका मैं दावा आपको कर रहा हूं। लेकिन यही बात खल रही है इन लोगों को। पहले तो क्या होता है कि आपको खेलने का हम परमिशन दे रहे हैं, आप हमें कमीशन दीजिए। ये आपको मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहानी बता रहा हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कहानी है कि आप जो भी प्लेयर आउटर लीग खेलता है वो अपने चयन सेलेक्टर्स को पैसे पहुंचाता है। अगर आप पैसे नहीं पहुंचाओगे तो हम आप एक्शन लेंगे। यही फंड आप लेके आए। खुद बांग्लादेश तो पैसे कमा नहीं पा रहा है क्रिकेट बोर्ड से, तो लग रहा है कि चलो ठीक है, प्लेयर्स पे हम थोड़ा हम रोक टोक लगाते हैं, पोजीशन बनाते हैं अपना और उस पर हम पैसे कमाते हैं। तो आप जब गलत तरीके से, गलत चीजों के जरिए आप अपने ही खिलाड़ी को परेशान करोगे तो रिजल्ट यही होगा। क्या होगा अल्टीमेटली? थूक तो किसके हुई? आप ऊपर गया, थूक दिए, थूक किसके ऊपर गिरा? आपके ऊपर गिरा। हमें क्या फर्क पड़ रहा है यार? बांग्लादेश आए, स्कॉटलैंड आए, नीदरलैंड आए, जो आए, क्या कर लेगा बांग्लादेश? वर्ल्ड कप में बांग्लादेश आएगा भी तो क्या वर्ल्ड कप जीत जाएगा? सबको पता है जीतना भाई है नहीं। मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट टीम किसी टीम के खिलाफ मुकाबला खेल ले, चाहे वो कोई भी हो,
दूसरे टीम के इकोनॉमी को फर्क पड़ता है। हम तो जो कमा रहे हैं हम कमा ही रहे हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि पाकिस्तान की बात सुनकर आप जाकर इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हो अपनी? मतलब थोड़ा तो यार देखो, बंदर भी ना अपने आप को नोचता है खरोचता है, लेकिन अपने आप को मार नहीं लेता है। वही बात मैं कह रहा हूँ कि भाई आप तो अपने आप को मार लिए, मतलब इंटरनेशनली अपने आप को खत्म कर लिए। उनके जो खेल सलाहकार हैं अशरफ, आज सुबह जो उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी बीसीसीआई के दबाव में आकर कोई फैसला लेगा तो हम नहीं मानेंगे। भाई ये बात अगर होती तो हम अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल की ट्रॉफी लेके नहीं चले आए होते। ट्रॉफी तो अभी भी मसला वही फंसा हुआ है। तो ये सब बात से बदनाम करने के लिए है और कुछ नहीं है। ये माहौल बनाना, ये बातें करना, ये सब बकवास बातें हैं यार। इनकी बातों को तो मैं पहली बात तो कहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे वर्ल्ड क्रिकेट से और वर्ल्ड जर्नलिस्ट से, इनकी बातों को तो पहले हल्के में लो यार। ये मतलब सिर्फ अपने घर के शेर हैं। ये 4-5 मीडिया वालों को इकट्ठा कर लेते हैं, पैसे देके बुलाते हैं सोशल मीडिया वालों को। ये पीसीबी का स्टेटमेंट है मेरे पास कि भैया हमारे यहाँ तुम्हें पता क्या होता है, 5-6 लोग इन्फ्लुएंसर आते हैं, उनके सामने बाइट दे देते हैं, चमक लेते हैं, फिर रात की पार्टी सेट हो जाती है कि भैया अब अगला पैसा कैसे कमाना है। ये बेचारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी कटोरा लेके घूम रहे होते हैं, किसी के पास जूते नहीं है, किसी के पास किट बैग नहीं है, किसी के किट बैग की क्वालिटी खराब है। यही हाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। यही अर्निंग ऑफ का मैथड उठा लिया। भाई आप क्रिकेट खेलोगे, आप क्रिकेट के लिए जाने जाओगे, आपको दबखम है, आपको गुस्सा है, आपको नाराजगी है, बिल्कुल होनी चाहिए। आप करो गुस्सा नाराजगी, लेकिन थोड़ी तमीज तो सीखो। क्या इंटरनेशनल बेइज्जती खुद की किसकी बेइज्जती हुई है? क्या हो गया? आपके अगेंस्ट वोटिंग हुई है, आप इस बात को समझो। 2 वोट आपके पड़े, खुद आपने वोट दिया, किसी भी ने आपके सपोर्ट के लिए वोट किया और किसी के बाद मतलब क्या हो गया? और आप लगातार इसी बात पर अड़े हुए हो कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी, भारत में हम जाएंगे, हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। एक बात इसमें, एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है? आईसीसी ने फैसला दे दिया, खेलना खेलो वरना भाड़ में जाओ। अब पीसीबी कहाँ है? पीसीबी क्या कर रहा है? पीसीबी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि नहीं अब मैं भी नहीं जाऊंगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए? भाई फिर से कटोरा थमा देंगे दोनों के हाथों में। 2-2 रुपए जो पिछली बार थे वो भी नहीं रहेंगे। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अपने साथ अपने आवाम के इस मांग पे क्यों अड़े थे कि हम भी श्रीलंका जाएंगे जहां पाकिस्तान खेलने जा रहा है, हमको वहीं भेज दो? भाई राम मिलाए जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी, ये कहावत सुने हो ना? बिल्कुल हमारे साइड बोली जाती है बिहार साइड में, तो यही बात है। एक के पास भाई एक के पूरी क्रिकेट टीम की इंग्लिश देख लो और एक के पूरे की सोच देख लो, तो मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन डेडली है भाई। मतलब इसमें मैं नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान 19 से बांग्लादेश 20 है, दोनों एक दूसरे के तुरम खा है। तभी श्रीलंका जाना चाहते हैं खेलने के लिए। भाई वहां पे जाएंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। उनको पता है कि भैया हमने अपने आवाम को दिखा दिया। देखो नकवी साहब जो हैं, गृह मंत्री भी पाकिस्तान के हैं, उनको तो वोट बैंक देखना अपना है कि चुनाव देखना है। खुश हो रहे हैं कि हम ट्रॉफी लेके बैठे हुए हैं अभी तक। उनको लग रहा है हिंदुस्तान झुक गया, ऐसी ट्रॉफी तो हमने यार हमारे चले जाओ करोल बाग में, बड़े पर ये ट्रॉफियां ऐसी यार, उसमें भी सोने की प्लेट चढ़ी हुई ट्रॉफियां मिल जाएंगी आपको। ये तो हमारे हर एक गली क्रिकेट में हर 10 कदम के बाद आपको एक अच्छा ग्राउंड मिल जाएगा। जैसा ग्राउंड लाहौर और कराची में नहीं होगा, उससे बेटर ग्राउंड हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बने हुए, जहां हम लोग क्रिकेट बुक करके खेलते हैं। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आपकी बेइज्जती है, आपकी इंटरनेशनल बेइज्जती है, आपने अपने प्लेयरों की हत्या की है, आपने उनके जमीर मार दिए, आपने उनका क्रिकेटिंग करियर बर्बाद कर दिया। T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं, नए खिलाड़ी थे, थोड़ा ग्रूम करते हैं, हो सकता है का 2 बड़े मुकाबले जीत कर कुछ चमत्कार ही हो जाता।